हेलो बच्चों, आप इस फोटोग्राफ में कई तरीके के ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं। क्या आप ऑर्गेनिज्म की डिफिनीशन बता सकते हैं? ऑर्गेनिज्म लिविंग स्पीशीज़ होते हैं जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ को शो करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ जैसे फूड इनटेक, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। एक तो माइक्रोब ही हैं जो बिना माइक्रोस्कोप के तो दिखते ही नहीं। इनके इतने भिन्न होने के बाद भी इनमें एक समानता है, ये कि ये सारे सेल से मिलकर बने हैं। और आज का टॉपिक भी हमारा सेल ही है, यानी कोशिका। जैसा आप जानते हैं, सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जिस प्रकार से एक बिल्डिंग ब्रिक्स से मिलकर बनी होती है, ठीक उसी प्रकार हर एक ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना होता है। आइए सबसे पहले सेल के बारे में कुछ जान लेते हैं, यानी सेल का बेसिक स्ट्रक्चर और उसमें यूज़ होने वाली टर्मिनोलॉजी के बारे में। एक सेल मेनली 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, जिसे यूकैरियोटिक सेल के डायग्राम से समझा रहा हूँ। पहला है सेल मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेकेंड इज़ न्यूक्लियस एंड थर्ड वन इज़ साइटोप्लाज्म। यही बेसिक स्ट्रक्चर सेल का होता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। अगर इक्वेशन के फॉर्म में देखें तो सेल इज इक्वल टू सेल मेम्ब्रेन प्लस न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, या दूसरे लफ्ज़ों में देखा जाए तो सेल इज इक्वल टू सेल मेम्ब्रेन, चूँकि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, इसलिए सेल मेम्ब्रेन प्लस प्रोटोप्लाज्म। इन तीनों स्ट्रक्चर्स के बारे में सिर्फ 2 या 3 बातें जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को इनक्लोज करता है। सेल मेम्ब्रेन एक सेल को दूसरी सेल से अलग करती है या सराउंडिंग मीडियम से अलग करती है। मेम्ब्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये लिविंग और सेमी परमिएबल होती है, यानी इसमें पोर्स होते हैं जो सर्टेन सब्सटेंस को सेल के अंदर भी अलाउ करते हैं और सेल के बाहर जाना भी अलाउ करते हैं। नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है। ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस में ही जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे क्रोमोसोम कहते हैं, जिसमें जीन होता है। जीन वो स्ट्रक्चर होता है जो माता पिता के गुणों को उनके बच्चों तक पहुंचाता है। यानी किसी के पिता की आँख यदि ब्राउन कलर की है तो उसके बच्चे की भी आँख ब्राउन हो सकती है, या किसी की मम्मी के हेयर्स कर्ली हों तो उनके बच्चे के भी हेयर्स कर्ली हो सकते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं या कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं। न्यूक्लियस में एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी भी पाई जाती है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, जिसका काम राइबोसोम को प्रोड्यूस करना होता है। द नेक्स्ट वन इज साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी साइटोप्लाज्म में अलग अलग काम करने के लिए डिफरेंट मशीन्स होती हैं जिन्हें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कहते हैं। इस समय मैं सिर्फ 3 साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कवर करूंगा। फर्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। दूसरा है राइबोसोम्स, जो प्रोटीन सिंथेसिस के काम आता है। द थर्ड वन इज गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस, जो सिंथेसाइज्ड प्रोटीन को डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे पहुंचाता है। सेल के बेसिक स्ट्रक्चर को अब आप जान गए हैं। कल्पना कीजिए किसी सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही ना हो। ऐसे में न्यूक्लियर मटेरियल तो साइटोप्लाज्म में ही तैर रहा होगा। जिस सेल में सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म तो हो परंतु न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, और जिस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो उसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक होती हैं, जबकि ज़्यादातर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का स्केच है। प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म तो दिख रही है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। न्यूक्लियर मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में तैर रहा है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में डेफिनिट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। एनिमल और प्लांट्स में जो बेसिक डिफरेंस है उसे जान लेते हैं। जैसा मैंने बताया, एनिमल और प्लांट्स हायर ऑर्गेनिज्म हैं और ये यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड पर एक रिजिड कवरिंग होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं।
ये सेलुलोज से बनी होती है। एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती है। एनिमल और प्लांट सेल में बेसिक डिफरेंस इस डायग्राम में देख सकते हैं। एनिमल सेल में ये सेल मेम्ब्रेन है, सेकेंड न्यूक्लियस विद इट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड थर्ड वन इज साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है विद इट्स साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। प्लांट सेल में भी वही स्ट्रक्चर है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड पर ग्रीन कलर की मोटी कवरिंग दिखाई गई है जिसे सेल वॉल कहते हैं। एनिमल और प्लांट सेल में और भी डिफरेंसेस होते हैं जिसे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। याद रखने के लिए मैंने 4 प्रकार की सेल को एक स्लाइड के माध्यम से शो किया है। जैसा आप देख रहे हैं, सेल प्रोकैरियोटिक होगी जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, यूकैरियोटिक होगी जब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। सेल एनिमल की अगर है तो उसमें सेल वॉल नहीं होगा, सेल प्लांट की है तो उसमें सेल वॉल होगा। आपकी किताब में ह्यूमन चीक और अनियन सेल का फोटोग्राफ दिखाया गया है। ये दोनों ही यूकैरियोटिक सेल है। चीक सेल एनिमल सेल है, इसलिए सेल वॉल नहीं है। अनियन सेल प्लांट सेल है, इसलिए इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है।